स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। आपका जो है लेसन जो आपको दिया गया है टू द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो इसको हम जो है आपको इसका समरी पढ़ाने जा रहे हैं, जो लाइन्स एंड क्लास 9th का है। मोमेंट बिहाइव जो बुक है उसका लिसन टू द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें पार्ट फर्स्ट दिया है, एल्विन जिलेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हम उनके लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो कैसी थी। ठीक है, उनका लाइफ कैसा रहा, वो किस प्रकार नहीं सुन सकती थी, तो उनके टीचर ने किस तरीके से गाइड किया, हम सारी चीज़ों को जानेंगे। ध्यान से आप देखिए। ठीक है, मैं आपको उनका पिक्चर दिखा दूं। देखिए, ये हैं आपके जालिनी, राइट। इसको आप देख सकते हैं और कितना जो है मतलब आसानी से ये अपने टीचर के गाइडेंस में सुन नहीं सकती थी, लेकिन उनके गाइडेंस में इन्होंने सब कुछ अपने टैलेंट को पहचाना और बहुत आगे गई। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि भगवान ने, हम पूरी कंप्लीट आपको इसकी स्टोरी बताएंगे, ध्यान से सुनते रहे। इसमें दिया है कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति ले ली, परंतु उन्होंने उसे कुछ असाधारण चीज वापस दी जो हम सुनते हैं। वह महसूस करती हैं किसी अन्य से अत्यधिक गहराई के साथ। इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रदर्शित करती है। एक व्यक्ति जो शारीरिक अपंगता के खिलाफ लड़ता है और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाता है, आइए हम देखते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि एक बार भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर स्थान बनाने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी थी। एक 17 वर्षीय छोटी सी और पतली लड़की, जो अपनी आयु से कम दिख रही थी, घबराई हुई तथा उत्तेजित थी, जैसे उसने आ रही रेलगाड़ी का कंपन महसूस किया है। यह उसका लंदन में स्थित संगीत की सम्मानित रॉयल एकेडमी में पहला दिन था और एक स्कॉटलैंड से आई हुई तरुणी बोलते हैं किशोरावस्था, के लिए यह बहुत अधिक भयावह था। भयावह का मतलब है डरावना था। परंतु इसे संगीतकार बनने की इस इच्छा ने एक बहुत बड़ी ललकार का सामना किया था। वह गंभीर रूप से बहरी थी। क्या थी? बहरी, सुन नहीं सकती थी। एल्विन की सुनने की शक्ति, जो आप ये बच्ची देख रहे हैं पिक्चर, इसका नाम एल्विन है, गैलेन। एल्विन गैलिन की सुनने की शक्ति की कमी क्रमिक थी। उसकी माँ को याद आता है, वे उसका नाम पुकार रहे थे और वह हिलती भी नहीं थी। मैंने अचानक महसूस किया कि वह सुन नहीं पा रही थी। ये उनकी माँ ऐसा कहती है। इसाबेल गैलिन ने कहा, कुछ समय के लिए एल्विन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अध्यापकों से गुप्त रखने का प्रबंध कर लिया, परंतु उस समय जब वह 11 वर्ष की थी, उसकी विलक्षण बुरी अवस्था में आ गए और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता को उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए प्रेरित किया। कहा,
तब वह पाया कि उसकी सुनने की शक्ति लगातार नसों के नष्ट होने से अत्यधिक कमजोर हो गई थी। उन्हें बताया गया कि वह सुनने में सहायता देने पर ठीक हो जाएगी और बहरों के लिए स्कूल में, यानी जो सुन नहीं सकते उनके लिए स्पेशली अलग स्कूल होता है, तो वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा। सब कुछ अचानक काला लग रहा था, एल्विन कहती हैं। यानी एल्विन कहती हैं कि जब हमने सुना कि हमें ऐसे स्कूल में भेजा जाएगा जहाँ पे केवल हमारे ही जैसे बच्चों को एडमिशन होता, वही वे लोग रहते हैं इसी प्रकार के, तो इनको बहुत अचानक तरीके से बहुत चोट पहुंची, यानी सरप्राइज हो गई, डर गई। पर एल्विन छोड़ने नहीं जा रही थी। वह एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए तथा अपने संगीत में रुचि जारी रखने के लिए स्थिर थी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन, एक वाद्य यंत्र जिसमें लकड़ी की पट्टियां लगी होती हैं, को बजाते देखा। सॉरी, बजाते देखा और निश्चय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। बहुत से अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया, यानी उनके हौसले को गिरा दिया, क्योंकि सबकी अलग अलग सोचने समझने एडवाइस की क्षमता अलग होती है। परंतु तबला वादक रान बोफर्स उसके सामर्थ्य को पहचाना। यानी तबला वादक जो इनके टीचर थे, जिनका नाम रान बोफोर्स था, उन्होंने इनके कैपेसिटी को, इनके टैलेंट को, इनके एबिलिटी को पहचान लिया था। उन्होंने 2 बड़े ड्रमों को विभिन्न स्वरों में बजाकर शुरुआत की। उन्होंने एल्विन से कहा, तुम अपने कानों से मत सुनो। उसने कहा, इससे किसी दूसरे प्रकार महसूस करो। एल्विन कहती हैं, अचानक मैंने अनुभव किया कि मैं ऊंचे ड्रम को कमर से ऊपर और नीचे वाले को कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। फोबर्स अभ्यास को दोहराता रहा, यानी दोहराते रहे उनके टीचर, और जल्दी में ही एल्विन को लगा कि वह निश्चित स्वरों को अपने शरीर के विभिन्न भागों में महसूस किया। मैंने ध्वनियों और कंपनों से अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीखा था। बाकी सब केवल निश्चय ही कड़ी मेहनत थी। उस बिंदु से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह 16 साल की थी, उसने एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा, गाना बजाने वाले का समूह होता है, के साथ ब्रिटेन की यात्रा की। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। उसने संगीत बाल एकेडमी के लिए ऑडिशन, एक छोटा सा प्रदर्शन जिसमें निर्देशन निश्चित करता है कि वह योग्य है या नहीं, उसको ऑडिशन बोला जाता है, दिया और एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया। वह क्रमशः बजाने के काम में अपने 3 साल के समय में उसने अनेक बड़े पारितोषिकों पर अधिकार कर लिया। यानी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। इसमें ये बताया जाता है कि और इन सब के लिए एल्विन ने वीरता की उपलब्धि का संकेत प्राप्त नहीं किया होगा। अगर तुम कठोर मेहनत करते और तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम उसे प्राप्त कर लोगे। देखिए, इनसे हम यही सीख रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं अपने टारगेट को लेकर के, तो पॉसिबल है, चाहे आप कमज़ोर क्यों ना हो, प्रैक्टिस के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। और उसने शिखर को प्राप्त किया, संसार के सबसे इच्छित वरदान को, जो 1000 वाद्य यंत्रों पर स्वामित्व प्राप्त करके
और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राप्त करके एल्विन को न सुनने के बावजूद पूरे प्रयास से कार्य करते देखना मन को मोह लेने वाला है। हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वह कभी भी एक शब्द नहीं भूली। झाड़ियों के समान दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे कष्ट दिया। वह हंसी, केवल उसने होठ नहीं देख सकती थी, बाकी उसका चेहरा, पूरा चेहरा, मुख्यतः आंखें देख सकती थी। वह बिना किसी गलती के स्कॉटलैंड देश संबंधी लय में बोली। मेरी आवाज साफ है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी, लेकिन वह इस बात को व्याख्या नहीं करती कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और जापानी भाषा सीखी। जहाँ तक संगीत की बात है, वह कहती हैं यह मेरे शरीर के हर हिस्से में आता है। वह त्वचा में सनाहट पैदा करता है, मेरे गालों की हड्डियों में और मेरे बालों में भी। जब वह जल तरंग बजाती हैं तो उसे आवाज का छड़ियों से होकर उसकी उंगलियों के शरीरों तक पहुंचने का एहसास होता है। ड्रम के साथ झुककर वह आवाज की गूंज को अपने शरीर में बैठते हुए महसूस कर सकती हैं। लकड़ी की स्टेज पर वह अपने जूतों को निकाल देती हैं ताकि कंपन उसके पैरों और टांगों में जा सके। कोई हैरानी नहीं कि एल्विन अपने श्रोताओं को खुश करती हैं। 1991 में उसे रॉयल एकेडमी सोसाइटी के एकल संगीत वादक गौरवशाली वार्षिक पुरस्कार से नवाजा गया। ड्रम बजाने के माहिर जेम्स ब्लेड कहते हैं, हो सकता है कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, परंतु उसने उसे एक विशेष टैलेंट दी है जो हम सुनते हैं। वह महसूस करती हैं कि हमसे कहीं अधिक गहराई में। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी अच्छा तरह से व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि हमसे कहीं अधिक गहराई तक वे फील करती हैं, सुन सकती हैं। एल्विन स्वीकार करती हैं कि वह काम करने की आदी हैं। मैंने प्रायः पुराने संगीतकारों से अधिक मेहनत की है, पर इसके परिणाम भी महान हैं। सामान्य संगीत सभाओं के अलावा एल्विन जेलों और अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत कार्यक्रम करती हैं। वह जवान संगीतकारों की कक्षाओं को भी प्राथमिकता देती हैं। बाहरी बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने वाली संस्था बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है, वह बाहरी बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। वे देखती हैं कि ऐसी कोई जगत नहीं है जहां वे नहीं जा सकती। एल्विन ग्लेन पहले ही अपने आयु के लोगों से अधिक पूर्ण सिद्ध हो चुकी थी। उसने नाटक वाले बजाने वालों के समान टक्कर मोल ले ली थी और प्रमाणित किया कि यह बहुत अधिक चल सकती है। वह उन्हें जो विकलांग है ईश्वर प्रेरणा देती थी। आदमी जो उसके ओर देखते और कहते, अगर वह इसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, और जो किसी से कम नहीं है, वह हजारों को अति विशाल असाधारण प्रसन्नता प्रदान करती थी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पार्ट का समरी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस समरी को आप आसानी से सुनेंगे तो बहुत आपको इसका लाभ मिलेगा, और उसी बेस पे इन क्वेश्चनों का आंसर जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इसका दे पाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से इसके पूरे जो है स्टोरी को आप सुनिएगा। मैंने इसको समरी इसका बता दिया है, वैसे तो आप इसको पूरी इसकी कहानी कर सकते हैं। तो इससे समरी पढ़ लेने से आपको ये पता चल जाता है
किस में किससे संबंधित है, क्या है, तो उसी बेस पे आप अपने वर्डों में क्वेश्चनों के आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं। आप अपने नोट बना सकते हैं, यानी हर तरीके से आप कर सकते हैं। आपने देखा हो कोई कहानी अगर आप कहीं सुन लेते हैं, कोई सुना देता है या पढ़ लेते हैं, तो आपकी पूरी कहानी स्टोरी दिमाग में घूम जाती है। और उसी बेस पे अगर आप टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड है, तो बहुत आसानी से उसके आंसरों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं या आंसर देख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। और कहीं भी आपको शंका होता है तो ज़रूर बताएं और इसका भरपूर लाभ उठाइए। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू।